आप सभी व्यूवर्स के बहुत सारे मैसेजेस मैं हर रोज़ पढ़ती हूँ। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि 30 के बाद ख़राब एक्वालिटी में कैसे कंसीव करें, AMH कम है कैसे कंसीव करें। तो आज मैं कुछ घरेलू आयुर्वेदिक कुछ नेचुरल चीज़ें बताऊंगी जिसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। AMH कम है तो उसमें अंडे की क्वालिटी बेहतर करेगा और आप नेचुरली कंसीव कर सकते हो। नेचुरल कंसीव करना अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बढ़ती उम्र में भी, लेकिन कुछ शील्ड, कुछ आपके पास टूल्स होने चाहिए जिससे कि आप अपनी फर्टिलिटी को मेंटेन करके रख सके। चलिए सीखते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दीजिए। वेलकम टू प्रेरणा's फर्टिलिटी केयर, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर आप लो AMH से जूझ रहे हैं और पूरी तरह निराश हो गए हैं तो ये निराशा बेबुनियाद है। AMH कम होने का अर्थ है कि ओवरीज में सीमित संख्या में अंडे हैं, लेकिन कंसीव करने के लिए एक हेल्दी एग की ज़रूरत होती है और उसको आप नेचुरली बढ़ा सकते हो। कैसे, ये सारा कुछ इस पूरे वीडियो में है। वीडियो को पूरा देखें टिल द एंड। कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स में मैं आपको सजेस्ट करती हूँ और ये सब कुछ वीडियो के साथ में चलता रहता है। तो जो आपके लिए उपयोगी प्रोडक्ट हो वो आप ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे नेचुरल चीज़ें एक क्लिक पे अवेलेबल है। सबसे पहला सवाल मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि नेचुरल फर्टिलिटी बूस्टर क्यों ज़रूरत पड़ती है, उनकी हमको क्यों यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप कई सारे नेचुरल चीज़ों को समझेंगे और उनमें से कौन सा आपको यूज़ करना है आपको अपनी कंडीशन को मैच करके समझ में आ जाने वाला है। तो अगर नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं, 30 के हो गए हैं या 30 से थोड़ा ऊपर भी हैं आप, तो इसमें आपको जानना चाहिए कि एग की क्वांटिटी और एग की क्वालिटी दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। अगर एग की क्वांटिटी कम भी है तो हम उसकी क्वालिटी बेटर कर सकते हैं, और उसी के लिए आज मैं कुछ टॉनिक्स, हर्ब्स, नेचुरल चीज़ें आपको सजेस्ट करूंगी जो कि आराम से डेली रूटीन में आप फॉलो कर सकते हो। और ये आज हम ही नहीं यूज़ कर रहे, सदियों से अलग अलग ट्रेडिशंस में, अलग अलग कंट्रीज में ये लोग डेली यूज़ में अपनाते हैं फर्टिलिटी बूस्टर के तौर पर। बढ़ती उम्र में जो उम्र का असर है, एजिंग का इफेक्ट है, बढ़ता हुआ तनाव, कंपटीशन की दुनिया, एम्बिशन में आपका एग्जॉशन और उसकी वजह से हार्मोन्स पे पड़ने वाला नेगेटिव इफेक्ट, डिजिटल एक्सपोजर जो बढ़ रहा है उसका आपके शरीर पर इफेक्ट, फल सब्जियां अनाज से जो हम टॉक्सिन्स ले रहे हैं उसका इफेक्ट, ये सारा इफेक्ट आपकी फर्टिलिटी पर पड़ता है। और आपको पता ऐसे नहीं चलता, रियलाइज तब होता है जब आप बेबी प्लानिंग के लिए बढ़ते हो और टेस्ट कराते हो। टेस्ट के जो पैरामीटर्स आपको पता चलते हैं, लगता है यार हमारे साथ ये चीज़ें कैसे हो गई। तो डोंट वरी, आज के समय में चीज़ें कॉमन हो गई हैं, लेकिन हमको इनको ठीक करना चाहिए नेचुरली। ये सबसे सस्टेनेबल तरीका होता है। चलिए अब हम हर्ब्स को समझते हैं। तो क्वीन ऑफ हर्ब्स शतावरी, तो शतावरी कल्प आप ले सकते हैं, मैंने लिंक दिया है प्रोडक्ट का, तो उसे आप दूध के साथ, पानी के साथ पोस्ट मील खाना खाने के बाद ले सकती हैं। और जो भी हर्ब्स मैं बता रही हूँ इन सब पर अलग अलग रिसर्चेस हो चुकी हैं और ये साबित हो चुका है कि आपके फर्टिलिटी को बूस्ट करती हैं। शतावरी, अश्वगंधा, CoQ10 और जो कुछ भी आज हम इस वीडियो में सीखेंगे उसके सप्लीमेंट्स, उसके डाइट के बारे में हम जानेंगे। शतावरी ओवरीज को बेटर बनाती है, ओवरीज के फंक्शन को बेटर करती है, उनका एनर्जी जो है वो इम्प्रूव करती है। ओवरऑल ये फर्टिलिटी का टॉनिक माना जाता है और ये अच्छी क्वालिटी के एग प्रोड्यूस करने के लिए जानी जाती है। तो आप शतावरी कल्प 1 चम्मच दूध में, पानी में खाना खाने के आधा घंटा बाद दिन में 2 बार ले सकते हैं। अश्वगंधा मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं। चाय की जब आपको तलब हो तब आप लें। अश्वगंधा क्या करता है, ब्रेन को काम करता है, स्ट्रेस को दूर करता है, कॉर्टिसोल जैसे ही कंट्रोल होता है ओव्यूलेशन रेगुलर होने लग जाता है। तो अगर आप परेशान हैं कि ओव्यूलेशन से संबंधित समस्या आपको हो रही है, देन अश्वगंधा टी आपके लिए फ़ायदेमंद है। इजी वे है लेने का, चाय के फॉर्म में नाश्ते के बाद ले लीजिए, इवनिंग टाइम में ले लीजिए, या सोने के समय पर भी आप इसको ले सकते हैं। इससे ओव्यूलेशन रेगुलर होता है, एंजाइटी कम होती है, आप बड़े पीसफुल, काम एंड चीयरफुल होते हो। एटलीस्ट 1 कप हर दिन पीना चाहिए। यूट्रस की लाइनिंग अच्छी करनी है, एग को एक डिफेंस चाहिए, एग जल्दी खराब हो जा रहे हैं, तो ऐसे में आंवला, एलोवेरा जूस आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। फ्री रेडिकल डैमेजेस जो बॉडी पर होते हैं, जिसको हम एजिंग इफेक्ट्स भी बोलते हैं, जिससे सेल डैमेज होती हैं। और अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं, गैमेट्स जो हैं, आपके ओवा, एग जो है
वो अगर डैमेज होता है तो कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप निराश होते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मॉर्निंग में आंवला एलोवेरा जूस या प्लेन आंवला जूस भी आप ले सकते हैं। उसको सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में आप हर दिन लिया करें। ये कि हेल्दी लाइफस्टाइल का रूटीन है, आपको सेहत के इतने लाभ मिलेंगे कि आप इसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। जो फॉलिकुलर फेज होता है पीरियड के 3rd डे से लगाकर 14-16 दिन तक का जो फेज होता है फॉलिकुलर फेज, उस फेज में आपको आधा कप अनार, आधा कप चुकंदर का जूस, थोड़े से लेमन जूस के साथ में थोड़ा सा उसमें काला नमक ऐड करके हर दिन मॉर्निंग टाइम में ब्रेकफास्ट के साथ में या ब्रेकफास्ट से पहले या ब्रेकफास्ट के 1 घंटा बाद में, कुल मिला के मॉर्निंग टाइम में आपको ये जूस लेना चाहिए। ये यूटेराइन लाइनिंग को अच्छा करता है, ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स है जो सर्कुलेशन को बेटर बना देते हैं। भाई ऑक्सीजन पहुंचेगा तो सेल्स बहुत अच्छे से काम कर पाएंगी, उनका फंक्शन बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जूस आपको फॉलिकुलर फेज में जरूर लेना है। दिन भर के रूटीन में कई बार हमें कुछ गर्म सा, मीठा सा, कुछ एनर्जी बूस्टर ड्रिंक पीने का मन करता है, तब आप रागी मिल्क ले सकते हो जिसमें टर्मरिक का भी कॉम्बो होता है। तो एक रागी मिक्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी। आप इसे सोते समय ले सकते हैं, आप इसे इवनिंग टाइम पे ले सकते हैं। जब भी आपको कुछ पीने की तलब हो, एक समय फिक्स कर लीजिए। कैफिनेटेड जो भी ड्रिंक्स हम लेते हैं उनसे बेटर है कि 1 कप गुनगुने दूध में आपने रागी एंड टर्मरिक ऐड किया और उसको एंजॉय किया। ये कॉम्बो है कैल्शियम का और एंटीऑक्सीडेंट्स का। रागी में भरपूर कैल्शियम होता है और जो आपके ओव्यूलेशन के लिए और फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैल्शियम जब इम्प्लांटेशन होता है तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो बॉडी में सप्लाई रहनी चाहिए, डाइट में कैल्शियम के सोर्सेज रहने चाहिए। रागी तो मिल्क से भी ज़्यादा पावरफुल होता है, तो रागी और मिल्क टर्मरिक के साथ आप ले सकते हैं। ये यूट्रस को तो मजबूत करता ही करता है, ओव्यूलेशन को हेल्प करता है, एग को बेटर बनाता है, साथ ही इन्फ्लेमेशन भी कम करता है। शरीर पर कई रीजंस की वजह से, हाइपोथायराइड है, पीसीओडी है या फिर डाइटरी फैक्टर्स हैं, किन्हीं कारणों से अगर इन्फ्लेमेशन है, आपको नहीं भी पता है, तो आप ये हेल्दी चीज़ ले रहे हो तो इन्फ्लेमेशन कम होगा। इन्फ्लेमेशन का रहना ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब कर देता है, रोक सकता है। तो हमें इन्फ्लेमेशन के अगर इश्यूज हैं या थायराइड पीसीओएस के पेशेंट हैं तब ये चीज़ आप ज़रूर लें। पीसीओएस में आप मिल्क अवॉइड कर सकते हैं, पानी या आलमंड मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। मोरिंगा आज की दुनिया का उभरता हुआ सुपरफूड, हमारे देश के पीएम भी मोरिंगा को अपने डाइट में शामिल किए हुए हैं और आप उनका एनर्जी लेवल देख सकते हैं। तो मोरिंगा के कैप्सूल्स ले लीजिए, मोरिंगा का पाउडर ले लीजिए, इसे आप अपनी चपाती या डो जो लगाते हैं उसमें यूज़ किए। अदरवाइज कैप्सूल्स बड़ा फीजिबल होता है कि आप एनी टाइम उसको ले सकते हैं। ये क्या करता है, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं, साथ ही आयरन है, जिंक है, फॉलेट है, तो ये फर्टिलिटी बूस्टर है। मोरिंगा का 1 कैप्सूल या मोरिंगा का 1-2 चम्मच पाउडर हर दिन की आपकी डाइट में, आपकी स्मूदी में या आपकी चपाती में होना चाहिए। इन्फ्लेमेशन घटाने वाला, वेट को मैनेज करने वाला, ब्लड शुगर को मैनेज करने वाला और एग क्वालिटी को बूस्ट देने वाला एंटीऑक्सीडेंट एंड फैट कॉम्बो ड्रिंक। 1 गिलास पानी, थोड़ा सा नींबू का रस जितना आप टॉलरेट कर पाते हैं, और इसको डायरेक्ट नहीं पिए, स्ट्रॉ से पीना है। और इसमें आप 1 चम्मच चिया सीड्स ऐड कर दीजिए। आप चाहें, आपके पास वक्त हो तो थोड़ी मिंट, पुदीने की पत्तियां भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 10 मिनट आप इसे रख दीजिए, उसके बाद इस ड्रिंक को आप लीजिए। कभी भी प्यास लगने पर इस चीज़ को आप पी सकते हैं। ये क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करेगा, एग की क्वालिटी को बेटर बनाएगा क्योंकि चिया सीड इज फुल ऑफ ओमेगा 3 फैट। और विटामिन सी इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। तो जैसे आपने 1-1:30 बजे लंच किया, 2:30 बजे का टाइम है, अब खाना खाने के बाद अब पानी की नीड है बॉडी को, तो खाना खाने के बाद ये ड्रिंक बना के रख दिया और 1 घंटे बाद आपने ये ड्रिंक पी लिया, तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। प्लस पेट में जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है उसकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में ये काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं एक बेस्ट फर्टिलिटी सप्लीमेंट, जिसमें से कुछ सप्लीमेंट्स मैंने यहाँ आपको सजेशन में दिए हैं, आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए, CoQ10 होना चाहिए, 100 mg से 300 mg तक इसकी डोजेज अलाउड हैं। DHEA होना चाहिए, लगभग एक दिन में टोटल 50 से 75 mg आप ले सकते हो। मेलाटोनिन लगभग 3 mg के आसपास होना चाहिए। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स की, अमाइनो एसिड्स की एक बहुत अच्छी प्रोफाइल है, बहुत अच्छी लिस्ट है जो अपने अक्सर वीडियोस में मैं शेयर करती रहती हूँ, और वो सारी चीज़ें आपको इन सजेस्टेड सप्लीमेंट्स में मिल सकती हैं। सो आगे बढ़ें, अच्छे ऑप्शन चूज करें, हैप्पी रहें, चेयरफुल रहें, फर्टाइल रहें। थैंक यू।